हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज फिर से हमारे जीवन में दी है। हमारा हृदय प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरा है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज के इस दिन में जो दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर कदम पर हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, अपने हाथों में रखता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, इस कमजोरी की हालत में जो वचन बोया जाता है, परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अभी हमने VBS समाप्त किया और बहुत सारे ऐसे बच्चों ने, उनके माता पिता ने प्रभु के वचन को सुना। यही हमारी ताकत है कि हम इस संदेश को कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कल फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि जयपुर शहर के पूरे लोगों को एक संदेश जा सके। परमेश्वर ने उन भाई बहनों के जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत पावर रखते हैं, उनके बीच में जाने का मौका मिला। सारे साधु संत वहाँ पर थे और प्रभु ने मौका दिया कि उनके बीच में जाकर परमेश्वर के संदेश को बांटें। और ये मेरे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है कि जयपुर शहर के लिए हम दुआ कर रहे हैं और वहाँ पर हजारों लोग थे जिनके बीच में प्रभु ने रास्ता खोला। आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए प्रियो, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आपकी प्रार्थनाएं, आपका सहयोग और अधिक जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर चुना है, उस उद्देश्य के लिए परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है ताकि इन अन्य जाति लोगों तक जहाँ हम संदेश नहीं दे सकते वहाँ संदेश पहुँचाने का काम प्रभु करता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़े अवसर के लिए जो प्रभु में देता है। इसलिए मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा को देख पाए, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा पाए। हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं। ना केवल इस पृथ्वी पर, परंतु इस पृथ्वी के बाद भी वो हमें इस बात की गारंटी देता है कि वो यदि हम बुराइयों से बचे रहेंगे, गलत चीज़ों से बचे रहेंगे, तो परमेश्वर हमें उस स्वर्गीय विरास में भागी करेगा जिसकी ओर हम दौड़े चले जा रहे हैं। यही आनंद की बात है। इसलिए आज फिर से मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसके 10 और 11 पद को फिर से पढ़ना चाहूँगा। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 11 पद कहता है, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए रास्ते खोलता है हमारे सोचने समझने से बढ़कर। जब आप ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, जब आप परिश्रम करते हैं, जब प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मैं तुझे ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। कई बार मैं सोचता हूँ मैंने कुछ सेवा नहीं की है, जो सेवा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन प्रियो, परमेश्वर दिखाना चाहता है, जैसे एलिया को दिखाई दिया। एलिया ने कहा मैं अकेला बचा हूँ, नहीं, परमेश्वर ने कहा 400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर की महिमा, विरोध होगा, बहुत सारा विरोध लोग करते हैं, गलत चीज़ समझते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि संदेश को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। वो कहता है ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले और ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यदि ऐसा काम हम करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। प्रियो, हमारे मुख से वो शब्द निकले, हमारे मन में ये चीज़ आए, क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है
यदि मैं किसी के प्रति मन में गलत विचार रखता हूँ तो मेरा परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रियो, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं। जितना प्रोत्साहन करें उतना आप बढ़ते जाएंगे। हमने एक चीज सीखी है कि प्रोत्साहन प्रोत्साहन प्रोत्साहन, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं, एक दूसरे को परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ाते जाएं, एक दूसरे को परमेश्वर के लिए प्रोत्साहित करते जाएं और बुराइयों से बचते रहें। जो बुराई से बचता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। लेकिन यहाँ कहता है, और तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, हमारी आत्मा को धो दिया है। यीशु के नाम से आत्मा धोई गई, यीशु के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से हम धोए गए। 28 सितंबर 1980 का दिन मेरे जीवन में वो दिन आ गया जहां से परमेश्वर ने मुझे एक एक दिन आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। संसार की सफलता नहीं, संसार की चीजें नहीं। मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ, शैतान इस बात को मन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, इस वचन को लेकर अपने जीवन में उतार सकें, और तब परमेश्वर में उस ऊंचाई पर जो संसार के लोग प्राप्त करना चाहते हैं वहां से भी आगे ले जाता है। मुझे दानियल का जीवन याद आ रहा है। दानियल दीन व्यक्ति बनकर परमेश्वर के साथ दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसको वहां पर उठाकर ऊंचाई तक लेकर गया, ऊंचाई पर लेकर गया। बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो गए, उनके साथ वाले लोग विरोध में खड़े हो गए और उसको सिंहों की मांद में राजा की आज्ञा के अनुसार डलवा दिया गया। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है उसको कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। दानियल को परमेश्वर उठाकर उस ऊंचाई तक लेकर गया। और इसलिए परमेश्वर हमें चाहता है जो कुछ हमारे पास है, जो तोड़ा प्रभु ने दिया, उस तोड़े को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर आशीष देता है, इस्तेमाल करता है, ताकि हम उसके लिए इस्तेमाल हो। जो समय में मिला है वो प्रभु की महिमा के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते जाएं। परमेश्वर में धोकर पवित्र करता है, हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। इसलिए हम इस बात को कहते हैं, हम आत्मा की शुद्धि करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चले जाओ। तब आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती चली जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, सब उपदेशक उसका 4 अध्याय 9 पद, 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनको अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक साथ मिलकर यूनिटी में हम आगे बढ़े। शैतान हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहता है, लेकिन प्रभु हमें जोड़ना चाहता है ताकि हम अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर बुधवार के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, ताकि प्रभु हमें और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल